चौपाल। बाल चौपाल। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी शिल्पी दीदी और आपका दोस्त दिव्यांश। आज हम आपको सुनाएंगे आसमान के बारे में एक सुंदर शानदार कहानी जिसका शीर्षक है आकाश का रंग नीला क्यों है। इस कहानी को लिखा है रूपा पाई ने। इस कहानी को हमने संभाल लिया है प्रथम बुक्स पब्लिकेशन से। तो चलिए सुनते हैं ये रोचक कहानी। आकाश का रंग नीला क्यों है। दीदी, कभी कभी मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो मुन्ने राजा, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि आकाश का रंग नीला क्यों है। तुम बताओ मुन्ने राजा, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ। बताओ भी ना मुन्ने राजा, क्या सोचते हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि आकाश असल में एक समुद्र है और बादल नाव है जो उस पर हिचकोले खाते हुए धीरे धीरे तैरते हैं। इस समुद्र के पानी को गिरने से बचाने के लिए प्लास्टिक की एक बड़ी सी चादर बिछाई गई है और जब प्लास्टिक की चादर में कहीं छेद हो जाता है या वह फट जाती है तब बारिश होती है। क्योंकि आकाश समुद्र से बना है और समुद्र नीला होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला है। ठीक कहा ना दीदी? हूँ ना मैं समझदार? शायद तुमने ठीक ही कहा, पर मैंने तो अपनी किताबों में कुछ और ही पढ़ा है। बताओ ना दीदी, क्या पढ़ा है आपने अपनी मोटी मोटी किताबों में? पहले तुम बताओ मुन्ना, तुम क्या सोचते हो? क्या कोई और कारण हो सकता है आकाश का रंग नीला होने का? मैं सोचता हूँ। बोलो ना मुन्ना, क्या सोचा तुमने? यह भी तो हो सकता है ना दीदी कि आकाश में रहने वाली बुढ़िया दादी अपनी नीली साड़ी रोज सुबह धोकर सुखाने के लिए बिछा देती है और साड़ी तेज हवा में ना उड़े, इसलिए उस पर बादलों की टिटकनी लगा देती है। बूढ़ी दादी की नीली साड़ी जो हर सुबह वह आकाश में सुखाती है, उसी से ही आकाश का रंग नीला है। ठीक कहा ना दीदी? हूँ ना मैं समझदार? हाँ, समझदार तो तुम हो और शायद तुमने ठीक ही कहा, पर मैंने तो अपनी किताबों में कुछ और ही पढ़ा है। बताओ ना दीदी, क्या पढ़ा है आपने अपनी मोटी मोटी किताबों में? पहले तुम बताओ मुन्ना, तुम क्या सोचते हो? क्या कोई और कारण हो सकता है आकाश का रंग नीला होने का? कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले होली के त्योहार पर दुकानों ने नीले रंग को छोड़कर कोई और रंग ही नहीं रखा। उस दिन इतना बड़ा नीले रंग का गुब्बार उड़ा होली में नीले रंग से रंगे हुए लोगों से कि वो उड़ते उड़ते आसमान में छा गया और सारा आसमान नीले रंग से भर गया। आकाश में रहने वाली बूढ़ी अम्मा बादलों से रुई ले लेकर नीले रंग को साफ करने में लगी रही, पर वो रंग गया ही नहीं, बल्कि वह और बढ़ गया। यही नीला रंग अब तक आकाश को नीला किए हुए है। ठीक ही तो है दीदी? आया ना तुम्हें समझ कि आकाश का रंग नीला क्यों है? हूँ ना मैं समझदार? हाँ, समझदार तो तुम हो और शायद तुमने ठीक ही कहा, पर मैंने तो अपनी किताबों में कुछ और ही पढ़ा है। बताओ ना दीदी, क्या पढ़ा है आपने अपनी मोटी मोटी किताबों में? मेरी किताबों के अनुसार धरती के चारों तरफ वायु की एक मोटी चादर है और वो चादर बुनी है अणुओं से। उन किताबों के अनुसार हवा की इस परत को वायुमंडल कहते हैं।
दीदी, मुझे वायुमंडल के बारे में नहीं सुनना। दीदी, आकाश का रंग नीला क्यों है? बताती हूँ, थोड़ा और धीरज रखो। किताबों में लिखा है कि सूर्य की किरणें सुनहरी नहीं सफेद हैं। सफेद भी ऐसी जैसी इंद्रधनुषी सफेद। इंद्रधनुष के सारे रंग जामुनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल जब मिलकर दिखते हैं तो वो सफेद दिखते हैं। और यही इंद्रधनुषी किरणें वायुमंडल को पार करती हुई पृथ्वी पर आती हैं। पर दीदी, आकाश तो नीला है, जामुनी, पीला या हरा नहीं। मुन्ना, सुनो, ध्यान से सुनो। वायुमंडल के अणु कुछ अजीब होते हैं। लाल, पीले और नारंगी रंग वाली किरणों को ये अपने बीच से पार होने देते हैं, परंतु नीले रंग का तो बताओ ना दीदी, बताओ दीदी, जल्दी बताओ, क्या करते हैं वह नीला रंग को? जब नीली किरणें उन अणुओं को छूती है तब अणु उन्हें पार होने से रोक लेते हैं। जब ये नीली किरणें वापस जाती हैं तो आसमान में सारा नीला रंग बिखर जाता है और इसलिए मुन्ना आसमान नीला लगता है। सच दीदी? अब ये तो मुझे पता नहीं है मुन्ना कि ये सच है कि नहीं, पर किताबों में तो यही बताया गया है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए अनुमति मुझे यानी आपकी शिल्पी दीदी और दिव्यांश को। बाय बाय बच्चों। बाय बाय दोस्तों।